आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिर आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाक का भिजवा दिया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा सस्ती हो सकती है और कौन सी वस्तु बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया था। नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती है और पुलिस के हाथ तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाही भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती है। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा क्या चला, एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्त को सजा दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखती। दोस्तों, आज भी हमारे कोर्ट कचहरी का लगभग कुछ हाल ऐसा ही है। ये अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था जो अब तक चली आ रही है। बताओ, उस आत्मानंद बेचारे का कसूर ही क्या था? लेकिन नहीं, कोर्ट में गवाह बदल दिए जाते हैं, पुलिस अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है और वो बेचारा देश के लिए अपनी जान लगाने वाला, उसे सजा दे दी गई। बेचारी माँ। माधवी का चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीचा, इसका उसे अब तक अनुमान भी ना हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वो माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला गया तो माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे, गिरती भी नहीं तो क्या करती, एक ही तो लाल था बेचारे का। 2-4 सज्जनों ने उसे एक टांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है उसके हृदय में सूल सा उठ रहा है। सोचो, कम से कम उस समय कोई इंसान के साथ ऐसा हाल हो तो उसे घर या अस्पताल तक तो पहुंचा दिया जाता था, लेकिन आज तो लोग फोटो खींच के रील बनाने में बिजी है। मजेदार बात है ना? तो कभी यहाँ तक ऑडियो को फिर से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जब से वह होश में आई उसके हृदय में सूल सा उठ रहा था। किसी तरह धैर्य नहीं होता। उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाची बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए हैं उसी भांति भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाते हैं, स्त्री शील और विनम्र की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथ में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके पति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है और स्त्री कौशल से। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से माधवी का एकमात्र संतान, उसके पतिदेव तो कब के गुजर चुके थे, पुत्र ही उनका सहारा था और उसे भी उससे छीन लिया गया था। तब उन्होंने सोचा जो इस पूरे घटना के सूत्रधार है मिस्टर बागची, जो पुलिस के उच्च पदवी पर थे, वो उनसे बदला लेगी। माँ तो माँ होती है। पुरुष क्या करेगा, अपने शस्त्रों से तो बदला ले लेगा, लेकिन स्त्री कौशल और धैर्य से अपना कार्य देती है। माधवी का दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे इसके सिवा और किसी बात की याद नहीं थी। उसने सोचा, कैसे यह काम होगा, कभी घर से नहीं निकली थी। उसकी विधवा को हुए भी 22 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसने कहा, अब निकलूंगी, जबरदस्ती निकलूंगी, भिखारिन बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुकर्म करूंगी। सत्य कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं है। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित उसकी ओर मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे थे। पुलिस के सुप्रेसिडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्ग का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की की
और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैया मिले जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजियाँ, फल और मेवे मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी। चट दावतें होती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते वहाँ इनके 10 में काम चल जाता। दौड़ धूप करने के लिए सिपाहियों की फौज थी और ये मार्के का मुकदमा क्या था, वह जिसमें निरपराध युवक को बनावटी शहादतें से जेल में ठूस दिया जाता था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए। एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह भुनभुना कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही कुछ दिल मजदूर की तरह हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो समय मजूरन का वेश धारण कर अपनी घातक संकल्प पूरा करने का आई थी। अरे दोस्तों, ये वही माधवी थी जिसके पुत्र आत्मानंद के साथ बहुत ही बुरा और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। और ये वही माँ है जो बदले के लिए उतर आई थी।